हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीजीपीए कैसे निकालते हैं। दो चीजें होती है आपके इंजीनियरिंग में मार्कशीट पे, जो कि है एसजीपीए भी होता है और सीजीपीए भी होता है। एसजीपीए पे हमारा ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है जो कि प्रीवियस वीडियो था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो वीडियो आपको देखना चाहिए इसके पहले, और ये वीडियो देखने के लिए आओ फिर, ठीक है। तो इस वीडियो में ना सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताता हूं, लेकिन उसके पहले हम ये भी देखेंगे कि एसजीपीए क्या होता है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि सीजीपीए निकालने के लिए आपको एसजीपीए पता होना जरूरी है। और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एसजीपीए और सीजीपीए में डिफरेंस ये है कि एसजीपीए सिर्फ उस सेमेस्टर के लिए निकलता है, और यहाँ पे सीजीपीए नंबर ऑफ सेमेस्टर मिला के वहां पे सीजीपीए निकलता है। किसी एक सेमेस्टर का आपका जो एसजीपीए है वो 9 पॉइंट समथिंग है, तो वो उस सेमेस्टर का हो गया। अगर आपका सीजीपीए सपोज 8.4 है, तो वो हो सकता है 4 सेमेस्टर का मिलके बनेगा, 3 सेमेस्टर का मिलके बनेगा, या फिर पूरा के पूरा जो आपका कोर्स है 4 साल का, उसमें जितने सेमेस्टर है वो सारे सेमेस्टर मिला के वहां पे सीजीपीए बन सकता है। अगर और सिंपल भाषा में बताऊं तो सपोज आपका 4 साल का वहां पे कोर्स है इंजीनियरिंग का, उसमें आपके सेमेस्टर आते हैं 8, ठीक है। तो आपके पास एट द एंड ऑफ इंजीनियरिंग तो आपके पास वहां पे एक ही सीजीपीए होगा, जो कि यहाँ पे पूरे 8 सेमेस्टर का मिला के बनेगा, ठीक है। मतलब ऐसा मीनिंग ऐसा नहीं निकलता कि जब इंजीनियरिंग खत्म होगा तब हमें सीजीपीए नहीं मिलेगा, उस वक्त मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप 2 सेमेस्टर का मिला के भी यहाँ पे सीजीपीए बना सकते हो, 3 सेमेस्टर का भी यहाँ पे सीजीपीए निकाल सकते हो, वहां पे आप 4 सेमेस्टर का भी बना सकते हो। तो वो जो बोलते हैं ना कि सीजीपीए मेंटेन रखना है, तो उसे ही कहते हैं कि सीजीपीए मेंटेन रखते जाना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेमेस्टर के जो पॉइंटर होता है, जिसे हम एसजीपीए कहते हैं, वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसमें सीजीपीए निकालते वक्त आपको एसजीपीए पता होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सेमेस्टर 1 है, और उस एक सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, मैं समझ रहा हूं कि किसी एक सेमेस्टर में आपको 5 यहाँ पे सब्जेक्ट्स है, और उस हर एक सब्जेक्ट को आपको क्रेडिट है 3, 3, 3, 3 और 3। हर एक सब्जेक्ट को वहां पे 3 क्रेडिट है। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स कितने हैं आपको, ये मार्क्स परसेंटेज में होंगे। तो सब्जेक्ट 1 में 80, सब्जेक्ट 2 में 90, 85, 75, 85 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको ग्रेड देना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हमें अभी क्या करना पड़ेगा, जो मार्क्स है परसेंटेज में वो देके हमें उस सब्जेक्ट को ग्रेड देना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी का है। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी का ये जो ग्रेड और जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग हो सकता है, देख लेना वो। बट जो एसजीपीए निकालने का तरीका और सीजीपीए निकालने का तरीका वो सेम है, इसलिए ये मेथड, ये वीडियो आपको भी यहाँ पे यूजफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रेड दे देंगे 80 है, तो 80 है मतलब कि यहाँ पे हमारा ग्रेड आ जाएगा A+ आ जाएगा, और यहाँ पे 90 है, इसका मतलब यहाँ पे O आ जाएगा। उसके बाद 85 है, मतलब कि यहाँ पे A+ आ जाएगा। उसके बाद 75 है, तो 75 है मतलब यहाँ पे 80 A+ ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा A+ ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो ग्रेड है ना, वो ग्रेड के लिए कौन सा नंबर यहाँ पे दिया जाता है वो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। एक्चुअल आपके मार्कशीट में नहीं आएगा, बट हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो A+ के लिए आ जाएगा यहाँ पे 9, तो 9 लिखेंगे। O के लिए आ जाएगा 10, A+ मतलब 9, यहाँ पे भी A+ है तो 9 आ जाएगा, A+ है तो 9 आ जाएगा। अब हमें निकालना है ग्रेड पॉइंट। तो ग्रेड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रेडिट का और यहाँ ग्रेड का। तो 3 × 9 यहाँ पे आ जाएगा 27, यहाँ पे 3 × 2 आ जाएगा 30, 3 × 9 फिर 27, यहाँ पे भी 27 आ जाएगा, यहाँ पे भी 27। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी एडिशन, जो कि यहाँ पे निकल के आ रही है 138, और ये जो क्रेडिट्स है उन क्रेडिट्स का भी हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, जो कि आ जाएगा 15। अब देखो हमें क्या करना है एसजीपीए निकालने के लिए, ये जो 138 है और 15 है, इसका हमें यहाँ पे डिवाइडेशन करना है, जो कि मतलब आ जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 15। इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है 9.2, मतलब कि उस स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका सेमेस्टर 1 का जो एसजीपीए है वो निकल के आया 9.2। अब हम क्या करेंगे कि सीजीपीए निकालेंगे। तो वो सीजीपीए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसा समझ लेता हूं कि सेमेस्टर 1 का जो आपका क्रेडिट्स थे टोटल वो
15 थे। यहाँ पे देखो टोटल क्रेडिट्स 15 आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रेडिट्स के साथ हमें लगेंगे यहाँ पे ग्रेड पॉइंट्स भी। यहाँ पे मैं सेमेस्टर 2 लिखूंगा, सेमेस्टर 3 लिखूंगा और सेमेस्टर यहाँ पे 4 लिखूंगा। हम यहाँ पे 4 सेमेस्टर का सीजीपीए निकालते हैं, इससे ज्यादा भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 4 सेमेस्टर लेते हैं। सेमेस्टर 1 में आपका टोटल क्रेडिट्स 15 था और टोटल ग्रेड पॉइंट्स जो आ रहा था वो 138 आ रहा था। उसके बाद सेम 2 में मैं सपोज करता हूँ कि 15 क्रेडिट्स थे टोटल और आपका जो ग्रेड पॉइंट्स का टोटल आ रहा था वो सपोज यहाँ पे 135 आ रहा था। सेम 3 में सपोज करते हैं कि 15 टोटल क्रेडिट्स थे और जो ग्रेड पॉइंट का टोटल था वो था 140 और सेम 4 में आपके वो 15 ही पूरे क्रेडिट्स थे और सेम 4 का जो ग्रेड पॉइंट का टोटल था वो सपोज 137 आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रेड पॉइंट का हम यहाँ पे एडिशन करेंगे और इस क्रेडिट का भी यहाँ पे एडिशन करेंगे, जो कि यहाँ पे आंसर आ रहा है 550 और यहाँ पे तो आ जाएगा 60। अब हमें निकालना है सीजीपीए 4 सेमेस्टर का। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम क्या करेंगे 550 को डिवाइड करेंगे 60 से, जो कि यहाँ पे निकल के आता है 9.16। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम सीजीपीए निकालते हैं। आपको यहाँ पे एसजीपीए का भी वीडियो देखना चाहिए कि जो कि प्रीवियस था। और एंड में आपको मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हो तो पुणे यूनिवर्सिटी का जो M1 का कोर्स है, मतलब कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है और वहां पे उसके फ्री डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हो, डेमो लेक्चर्स देखो और फिर एनरोल भी कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। वेरी ऑल द बेस्ट।